से जहां पर हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से ये खबर है, मनहार खेड़ा किले को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरएलडी विधायक अशरफ अली खान पर किले पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। इस किले में अशरफ अली खान का परिवार सदियों से रह रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि मनहार खेड़ा किला राजपूत पूर्वजों का है। एसडीएम शामली को हिंदू संगठनों ने मांग पत्र सौंपा। पुरातत्व विभाग से किले की जांच कराने की मांग की है। प्राचीन मनहार खेड़ा किला शामली जिले के जलालाबाद कस्बे में मौजूद है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जलालाबाद का किला महाभारत कालीन है और उसका नाम मनहार खेड़ा है। कुओं और दुर्ग को पुरातत्व विभाग को संरक्षित करके राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए, ये मांग की जा रही है। तो शामली में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। यहाँ पर हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए और प्राचीन मनहार खेड़ा किला होने का दावा किया है। जलालाबाद कस्बे में ये सब कुछ देखने को इस वक्त मिल रहा है और मांग की जा रही है कि पुरातत्व विभाग इस किले की जांच करे और यहाँ आसपास जितने भी दुर्ग और कुएं हैं उनको भी अपने अधीन ले ले और उसे संरक्षित किया जाए। दावा इलाके के लोगों का है कि किले पर अशरफ अली खान के परिवार ने कब्जा किया है और अशरफ अली खान का ये परिवार सदियों से यहाँ रह रहा है। और हिंदू संगठनों का दावा है कि ये किला, जो कि मनहार खेड़ा किला के नाम से था, राजपूत पूर्वजों का है और उस पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है। अवैध कब्जे की बात कही जा रही है और मांग ये की जा रही है कि इस किले की जांच की जाए। जांच पुरातत्व विभाग की हो और साथ ही जो दुर्ग और कुएं आसपास हैं उन पर भी पुरातत्व विभाग अपना कब्जा कर ले। वहीं बात अगर आरएलडी विधायक अशरफ अली खान की करें तो उनका कहना है कि सदियों से ये उनका घर है, उनके पूर्वज इसी किले में रहा करते थे और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो मनगढ़ंत है। अशरफ अली खान जो कि आरएलडी विधायक हैं, जिस किले में वो रहते हैं, उनका जो घर है उस पर दावा हो रहा है कि ये महाभारत कालीन किला है जो कि राजपूत पूर्वजों का है। तो इस तरह के विवाद बढ़ते ही दिख रहे हैं। कभी मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद, तो अब किले को लेकर भी विवाद हो रहा है। शहनवाज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शहनवाज, इस विवाद के बारे में बताएं कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जो पूरा प्रकरण है ये शामली जनपद के कस्बा जलालाबाद का है, जहां पर एक पुरातन किला है जिसमें जो है आरएलडी के विधायक अशरफ अली खान रहते हैं। कुछ हिंदू संगठनों का कहना है कि यह हमारे पूर्वजों का किला है। इस किले को मनहार खेड़ा के नाम से जाना जाता था, जो अब बदलकर जो है जलालाबाद किला के नाम से जाना जाता है। हालांकि आरएलडी विधायक अशरफ अली खान का कहना है कि हम पिछले कई वर्षों से अपने परिवार के साथ इसमें रह रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों का किला है। और वहीं हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह मनहार खेड़ा किला है। बताया जाता है कि पूर्व में जो सैनिक थे, जो राजा थे, वो इस किले में रहते थे। आरोप है कि यहाँ पे जो है जो राजा और सैनिक थे, 1444 जो राजा और सैनिक थे, उनको जहर देकर खाने में मार दिया था। जिसके बाद जो उनकी रानियां थी, उनकी बेटियां थी, उन्होंने जो है इसी किले में एक कुआं मौजूद है जहां पर जो है जल जोहर किया था। जिस बात को लेकर हिंदू संगठनों में रोष है और हिंदू संगठनों ने पुरातन विभाग और शामली प्रशासन से मांग की है कि इस किले की जो है खुदाई की जाए। जो किले में कुआं मौजूद है उसकी खुदाई की जाए ताकि जो उनके पूर्वजों की जो अस्थियां हैं वो उनको मिल सके। और ये भी ऐलान किया है हिंदू संगठनों ने कि जब तक इस किले की खुदाई और कुएं की खुदाई नहीं की जाएगी, जब तक इनके पूर्वजों की अस्थियां इन्हें नहीं दी जाएगी, ये गंगा स्नान भी नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर जो है ये जो किले का विवाद है ये बढ़ गया है। शामली में जो है पूरी तरह से हिंदू संगठन, क्या हिंदू संगठनों की ओर से कुछ साक्ष्य भी रखे गए हैं जो दावे वो कर रहे हैं उसकी तरफ, और दूसरी तरफ प्रशासन का अभी तक का क्या रिएक्शन है इस विवाद पर, इस हंगामे पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो पुरातन के कागजात हैं, जो पुरातन की कुछ चिट्ठियां हैं, वो हिंदू संगठन के लोगों के पास हैं। हिंदू संगठनों ने उन चिट्ठियों को, उनके जो कागजात उनके पास हैं, उनके माध्यम से जो है पुरातन विभाग में एक चिट्ठी लिखी थी लखनऊ, जो लखनऊ ने फिर जो है शामली प्रशासन को एक पत्र भेजा है और इसके साक्ष्य संकलन जो है करने की मांग की है। शामली प्रशासन ने जो इसके साक्ष्य संकलन है, जो इसके कागजात हैं किले के, उनसे संबंधित जो है सभी चीजें पुरातन विभाग को भी भेज दिया। अब देखना यह होगा कि पुरातन विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है। शामली जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर
कह दिया है कि अगर इस किले की खुदाई नहीं होती है, इस किले पर जो है कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो वह आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे और किले के अंदर ही एक महापंचायत करेंगे। ठीक है शहनवाज, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये शांत होने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये किला, जो कि जलालाबाद किला के नाम से जाना जाता है, दरअसल ये मनहार खेड़ा किला है जो राजपूत पूर्वजों का रहा है और इस पर जबरदस्ती कब्जा किया गया था और इसे अब कब्जा मुक्त कराने के लिए आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल पर आरोपों का मामला अब गहराता जा रहा है। अपना दल कमेरावादी के नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने इस मामले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। पल्लवी ने आशीष पटेल के विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाया। राज्यपाल को सौंपे गए पत्र में यह आरोप है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा असंवैधानिक कार्रवाई करते हुए विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति के माध्यम से भर दिए गए, जो नियम के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने थे। पल्लवी ने इस मामले की जांच एसआईटी से किए जाने की मांग की है। वहीं आशीष पटेल ने अपने खिलाफ साजिश की बात कही और आज इस मामले में बड़ा खुलासा करने की भी बात कही है। तो आशीष पटेल संकेत दे रहे हैं कि पल्लवी पटेल ने उनके खिलाफ साजिश की है और वो एक बड़ा खुलासा करेंगे। अब वो बड़ा खुलासा क्या है उस पर सबकी निगाहें होंगी, लेकिन आशीष पटेल पर करप्शन का आरोप लगाया है पल्लवी पटेल ने और इन्हीं आरोपों के साथ उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर एसआईटी गठन कर इस मामले की जांच की मांग की है। संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर बलिया पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि इस्लाम में विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितने विवादित जगहें हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। विपक्ष के लोग एक खास वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, ये आरोप उन्होंने विपक्ष पर लगाए। तो विरासत अगर हमारी कोई उस पर कब्जा किया तो मिलना चाहिए। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए, हराना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। हमारे लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है मुसलमान का भी बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। इधर हमीरपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। गाली गलौज का विरोध करने पर आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। दोनों पक्षों ने थाने में जाकर अपनी अपनी तहरीर दी। वहीं मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी खबर बहराइच से, जहां पर शराब के नशे में धुत दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, पत्थरबाजी हुई है। एक समुदाय के 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये पूरा मामला हरदी थाना क्षेत्र के साधुवापुर गांव का है। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने ट्रैफिक पुलिस को कई निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में ट्रैफिक ड्यूटी को लेकर सिपाही, होमगार्ड और पीआरडी जवान बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि किसी भी सूरत में महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। आसानी से दिखने वाले साइन बोर्ड्स लगाए जाए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। सड़क हादसों को रोकने के लिए लोगों को भी जागरूक किया जाए। हादसे में घायल लोगों की मदद की जाए। आम नागरिकों से भी मुख्यमंत्री ने अपील की है कि अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है तो लोगों की मदद करें, ना कि वहां से भाग जाएं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में 6 प्रमुख स्नान तय किए गए हैं। पहला स्नान पौष पूर्णिमा को 13 जनवरी को होगा। दूसरा स्नान मकर संक्रांति का 14 जनवरी को होगा। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या का 29 जनवरी को होगा। वहीं चौथा स्नान बसंत पंचमी का 3 फरवरी को होगा। 5वां स्नान माघी पूर्णिमा का 12 फरवरी को होगा। वहीं आखिरी स्नान और कुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा। कुंभ के दौरान महास्नान, शाही स्नान कब कब होगा उसकी तारीखें सामने आ गई है। कई महत्वपूर्ण तारीखें होती हैं,
जिस दिन साधु संत शाही स्नान करते हैं। और ये 6 प्रमुख स्नान की तारीख तय हो गई है, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान गोरखपुर को तकरीबन 1533 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार देने वाले हैं। 1478 करोड़ 80 लाख 68 हजार रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास होगा, जबकि 53 करोड़ 73 लाख 66 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। चरगावा के जनता इंटर कॉलेज में दोपहर बाद ये कार्यक्रम होने हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम की, कोहरे की। आगरा में चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से ताजमहल देखने आए सैलानियों को मायूसी उठानी पड़ी। घने कोहरे और ठंड की वजह से ताजमहल का दीदार लोग ठीक से नहीं कर पा रहे। आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से सेंट्रल गेट से ताजमहल दिख नहीं रहा। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे आगरा ताजमहल के दीदार के लिए, लेकिन कोहरे की वजह से ताजमहल का दीदार मुश्किल हो गया है। मथुरा में भी कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। कोहरे की घनी चादर की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। घरों से काम पर जा रहे लोगों के लिए कोहरा मुसीबत बन गया है। गाड़ियों में लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है दिन के वक्त भी। यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली आगरा हाईवे पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। आगरा और मथुरा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। और देखिए, आगरा के गेट से जब ताजमहल, जहां से लोग अमूमन फ़ोटोज़ लेते हैं ताजमहल के साथ अपनी, उस जगह से ताजमहल दिख तक नहीं रहा। ताजमहल के दीदार के लिए बहुत करीब जाना पड़ रहा है। जो लोग सेल्फी लेना चाहते हैं बहुत दूर से, उन्हें मायूसी हो रही है। और यहाँ देखिए, ताजमहल नहीं दिख रहा, बल्कि उसके सामने का वो झरना ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ताजमहल नहीं। लखनऊ से खबर, महिला और 4 बेटियों की हत्या के मामले में आरोपी अरशद के पिता का एक वीडियो सामने आया। अरशद के मोबाइल से पिता बदर का वीडियो मिला है। इस वीडियो में बदर ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। 17 साल से आगरा के इस्लाम नगर में रहता हूं, ये बदर का कहना है। 17 साल से मुझे, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। 16 तारीख को मुझसे बस्ती के लोगों ने झगड़ा किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। इस्लाम छोड़ने की वजह से लोग मुझे मार देना चाहते हैं, ये आरोप लगाया गया है। अरशद के वीडियो में अरशद ने भी यही बात कही थी कि वो अपने घर में मंदिर बनाना चाहता है, वो इस्लाम को नहीं मानना चाहता। लेकिन आसपास के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो लगातार उसे परेशान कर रहे हैं, उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि आरोप लगाया गया अरशद की ओर से कि अगर वो भागते नहीं तो उन्हें, उसे और उसके पिता को मार डालने की प्लानिंग थी पड़ोसियों की, और उसकी बहन और माँ पर अत्याचार करने का इरादा था। आगरा का निवासी हूँ। मैं 17 साल से वहाँ पे रहता हूँ परिवार के साथ। कुछ लोग मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं, वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। अभी 16 तारीख को उन्होंने जिससे बेवजह झगड़ा किया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई, तो शाम को हम पे दबाव डाल के पुलिस ऑफिसरों ने उसको समझौता करा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने 18 तारीख को सुबह 8 बजे फिर हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश करी। हम लोग पूरे परिवार के साथ सड़कों पे भटक रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं और वो हमें जान से मारना चाहते हैं। हम लोग मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। गोवर्धन चौराहे के पास एक गैस कैप्सूल टैंकर पलट गया। गनीमत रही कि टैंकर खाली था। पानीपत से गैस खाली कर कैप्सूल टैंकर मथुरा रिफाइनरी आ रहा था। गैस कैप्सूल टैंकर प्रोपलीन गैस का बताया जा रहा है। हादसा थाना कोतवाली इलाके में जैन मंदिर के सामने हुआ। ये प्रोपिलिन का कैप्सूल है जो पानीपत से आ रहा था और रिफाइनरी के लिए जा रहा था।
और खाली है, पूर्ण रूप से खाली है। इसके पलटने की सूचना फायर स्टेशन को प्राप्त हुई। मैं एफएसओ अपनी फायर की टीम और फायर टैंकरों को लेकर घटनास्थल पर आया। इसका रेस्क्यू किया जा रहा है। इसको देखिए साइड पर लगा दिया गया है। इसमें प्रोपिलीन गैस नहीं है, खाली है, बस थोड़ी बहुत मात्रा में। अब ये सीधा हो गया, अब बाहर इजीली जा रहे हैं। अगर कोई इसमें किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई घटना नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर की टीम मौजूद है? हाँ, फायर की टीम हमारी मौके पर मौजूद है, फायर टैंकर की। अमेठी के जिला बदर बदमाश ने सुल्तानपुर में क्रिकेट मैच के दौरान गाली गलौज की। विवाद के बाद शाम को साथियों से मिलकर 2 युवकों पर फायरिंग की। हालांकि दोनों बाल बाल बच गए। ये मामला हलियापुर थाना क्षेत्र का है। इधर गाजियाबाद के मुरादनगर में हत्या हो गई है। 35 साल के शख्स की मारपीट में हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पड़ोसी से झगड़े के बाद हत्या की गई है। परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। शराब का आदी था मृतक, उसके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है, पड़ोसियों से झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में उसकी जान ले ली गई, ये खबर आ रही है। ललितपुर में एक फूड इंस्पेक्टर पर बदसलूकी का आरोप लगा है। नशे में धुत फूड इंस्पेक्टर कपड़े के शोरूम में दाखिल होता है और वहां पर शोरूम के मालिक और महिला स्टाफ के साथ बदसलूकी करता है। शोरूम मालिक ने फूड इंस्पेक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने भी जांच के दौरान फूड इंस्पेक्टर को नशे में पाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइनमैन रोड का ये मामला है। जौनपुर के फतेहपुर में पुलिस का फरार चल रहे बदमाशों से एनकाउंटर हुआ और एक आरोपी बबलू उर्फ राजा के पैर में गोली लगी। उसका दूसरा साथी मौके से भाग गया। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, कुछ सफेद धातु के गहने बरामद किए हैं। पुलिस और इंटेलिजेंट विंग की टीम से जहानाबाद थाना इलाके में एनकाउंटर हुआ। जनपद फतेहपुर के थाना जहानाबाद में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 178/24 धारा 305 व 331(4) बीएनएस के वांछित अभियुक्त बबलू उर्फ राजा व एक अन्य अभियुक्त की तलाश में चेकिंग कराई जा रही थी। मुखबिर खास की सूचना पर इंटेलिजेंस विंग टीम व थाना जहानाबाद की टीम सीएससी जहानाबाद मोड़ के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पल्सर से 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। संदिग्ध प्रतीत होने पर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वे बाइक वापस मोड़ करके वापस भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पर लक्ष्य करके फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त बबलू उर्फ राजा के दाहिने पैर में गोली लगी। यूपी के श्रावस्ती जिले में इस वक्त एक बड़ी खबर वहां से सामने आई। श्रावस्ती जिले के थाना हिरदत्य नगर गिरण थाना क्षेत्र में एक मदरसे की मौलाना समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सभी मदरसे की आड़ में नकली नोट छापते थे। इनके पास से 35,000 के नकली नोट और प्रिंटर बरामद हुआ है। नकली नोट छापने का सामान भी बरामद किया गया। इस इलाके की पुलिस व एसओजी टीम ने नकली नोट छापने का खुलासा करते हुए मदरसा जामिया नूरिया खातूना निलबिया के संचालक समेत उसके साथियों को गिरफ्तार किया। थाना हिरदत्य नगर गिरण के एसओ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। इस सूचना पर सर्विलांस टीम और एसओ गिरण और सीओ सिटी भिनगा एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में ये टीम काम कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए।